तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर दुनिया की नजरें टिकी थी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के साथ सीज फायर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो उसमें ईरान में बड़ी जीत का दावा किया, लेकिन इस जीत के साथ ही उन्होंने एक और चेतावनी भी दे दी कि अगर ईरान से समझौता नहीं हुआ तो अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़े हमले की तैयारी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। ईरान के सभी बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं और अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा ऑपरेशन भी जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनका मिशन पूरा हो चुका है और ईरान पर उनकी ये जीत इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. ट्रंप ने ईरान पर अगले 2-3 हफ्तों में फिर बड़े हमले का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। ईरान की सेना और नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। देश के बड़े नेता मारे जा चुके हैं और अब ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. ट्रंप ने ईरान के शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्यारे शासन ने 45,000 लोगों की जान ली। उन्होंने ये भी माना कि ईरान पर अमेरिका ने गलती की थी, जिसे अब उन्होंने ठीक किया है। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर भीषण हमला किया जाएगा। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो देश तेल गैस चाहते हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट जाएं। जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक इस अहम समुद्री रास्ते पर खतरा बना रहेगा। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप के ईरान पर जीत के ऐलान से महायुद्ध का अंत होगा या फिर ये एक नए टकराव की शुरुआत है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक तरफ जहां चेतावनी दी, ईरान ने भी उसका पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ट्रंप के भाषण के जवाब में एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम युद्ध, बातचीत, संघर्ष, विराम और फिर उसी पैटर्न को दोहराने के इस दुष्चक्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बगाई ने संघर्ष को न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी बताया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकियों के लिए खुला पत्र भी लिखा। इसमें उन्होंने अमेरिकी लोगों से युद्ध के प्रोपेगेंडा की धुंध से बाहर देखने और मनगढ़ंत खतरे को नकारने की अपील की है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या अमेरिका सचमुच अमेरिका फर्स्ट को आगे रख रहा है या फिर केवल इजराइल के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, जो आखिरी अमेरिकी सैनिक के बलिदान तक लड़ने के लिए तैयार है। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि ईरान ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की।
तो मिसाइलों की गूंज, सायरन की आवाज और जमीन के नीचे सिमटी जिंदगियां। इजराइल में हालात ऐसे हैं कि लोगों को बार बार बम शेल्टर में शरण लेनी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में ईरान की ओर से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जिसके चलते शहरों में डर और सतर्कता दोनों अपने चरम पर है। आज सुबह ट्रंप के संबोधन से पहले ईरान ने इजराइल पर एक साथ 10 मिसाइलें दागी। सीधे वॉर जोन से उस वक्त हालात बता रहे हैं संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। ईरान की तरफ से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। अभी थोड़ी देर पहले 25 मिनट के अंदर अंदर 10 मिसाइल अटैक किए ईरान ने इसराइल पर, खासतौर से टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल पर यह हमले किए गए। ये पहली बार है कि इतनी तेजी के साथ ये हमले किए गए। जब से जंग शुरू हुई तब से पहली बार इस तरीके से 25 मिनट के अंदर अंदर 10 हमले किए ईरान ने। उसका मतलब है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को स्टेटमेंट जारी करना है सुबह, उससे पहले ही ये अटैक्स किए गए। दिन भर ये अटैक्स का सिलसिला जारी रहा। सुबह भी बार बार अटैक्स किए गए। खासतौर से टेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई और यहाँ पर कई जगहों पे ये बम फटे, कई जगहों पे नुकसान हुआ। 20-25 लोग सुबह से घायल हुए थे, कई जगहों पे नुकसान हुआ था। लेकिन अब शाम के टाइम यहाँ यानी इसराइल के टाइम के हिसाब से यहाँ पे 5 बजे से लेकर 5:30 तक 10 हमले हुए, बार बार अटैक किए गए और अब देखना होगा कि कहां कहां पे डैमेज हुआ है। तो उसका मतलब ईरान की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी कम हो गई है, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तेजी से इस वक्त एक के बाद एक 10 मिसाइल अटैक किए गए, उससे लग रहा है कि ईरान अपने मिसाइल अटैक्स में तेजी ला रहा है।